हाँ, बहुत अच्छा परिवार है। अडानी, अंबानी, गोयंका, सिकानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल, वॉलमार्ट और ये उसके परिवार है। बिल गेट्स ये उसके परिवार है और कोई परिवार नहीं है। वो तो अपनी खुद की पत्नी और माँ को छोड़ के घूम रहा है। ये तो इनकी देश की खातिर परिवार छोड़ा उन्होंने। हाँ, तो फिर ये परिवार उसने बहुत बढ़िया बनाया ना। वो जो 18 लाख का सूट पहन के और 8,500 करोड़ के जहाजों में घूमता है, जो कष्ट कमाई जनता की है, उसके परिवार में इतनी औकात थी, उसके अपने परिवार में इस तरह की औकात थी। वो जो दावे करता है कि मैं चाय बेचा करता, जो कि वो भी झूठे हैं। और वो हमारे परिवारों के बच्चों को, जो बेरोजगार युवा, जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे बैठे हुए हैं, उनको कहता है पकौड़े तल लो। वो रितु बेचारी कितने दिनों से वहाँ पर जॉब के लिए बैठी है और वो महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं, सशक्त कर रही है मोदी सरकार। हाँ, ऐसे सशक्त करेंगे तो ये मोदी सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। 33% आरक्षण दे दिया। हाँ, वो 33% झुंझुना बजा दिया है। झुंझुना बजा देंगे। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए। जब ये मणिपुर में नंगी घुमाती हुई बेटियों के लिए एक शब्द नहीं बोल सकता और पहलवानों को घसीट सड़क पर मार रहा है और हम लोगों को घसीट रहे, कितने बार घसीट कर जेल में डालते हैं, डिटेंशन में, तब ये क्या महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे? ये उन महिलाओं के लिए आरक्षण देंगे जो स्मृति ईरानी जैसी, या वो जो 83 महिलाएं संसद में बैठी है, जो इनकी हाँ में हाँ, कठपुतली की तरह ऐसे तो ऐसे, मतलब हाँ तो हाँ, बस। ये धर्म और सनातन का शब्द तक स तक नहीं जानते। ये फासिस्ट ताकतें, हिटलर की औलाद, देश को बर्बाद करने के लिए, जनमानस को बर्बाद करने के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है। और ये उनके हाथ में भगवा झंडा पकड़ाकर लड़कों को नशा कराकर जय श्री राम का नारा लगवाते हैं और अटैक करवाते हैं माइनॉरिटी पे। कहीं सीए का ड्रामा करते हैं, कहीं एनआरसी लेकर। हाँ, बहुत मजबूत हो गए ना। सबसे ज्यादा हिंदू ही बेरोजगार, सबसे ज्यादा हिंदू ही बेरोजगार है। और राम मंदिर पर जाकर कटोरा भीख का लेकर बैठ जाए क्या? ये जो 60 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, वो जाकर क्या भीख मांगने लगेंगे या पत्थर खाएंगे? क्या करेंगे वो? 60 करोड़ बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार नहीं है। हाँ, वो जो 50 किलो का होता था कट्टा यूरिया का, वो 40 का कर दिया और कीमत उसकी बढ़ा दी है। और जहाँ WTO की शर्तों को मानकर यहाँ की सारी सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, MSP पर बात नहीं करना चाहते। वहीं अमेरिका की एक गाय अगर 100 रुपए का चारा खाती है, 98% सब्सिडी उसे मिलती है। इसी तरह से पूरे देश का वहाँ के किसान बिल्कुल आंदोलनजीवी हैं। और अब जो किसान हमारे लिए रोटी उगाता है और जिन परिवारों से हम पैदा होकर पढ़ लिख कर बाहर निकले हैं, क्या उस संघर्ष को हम अनदेखा कर सकते हैं? मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की सदस्य हूँ, क्योंकि मैं एक किसान परिवार की बेटी भी हूँ और किसान परिवार की घर ब्याही भी हूँ, बहू भी हूँ। तो हरियाणा के गांव से हम बिलोंग करते हैं और किसान के दर्द को बचपन से हमने देखा है, हमने झेला भी है। कि मोदी सरकार की नाक में दम किए हुए हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? देखिए, पंजाब हरियाणा का किसान ये तो केवल उनका जुमला है, लेकिन किसान, हरियाणा पंजाब का किसान तो पूरे देश के किसान की आवाज़ बुलंद कर रहा है। न केवल किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, बेरोजगार युवाओं की, और यहाँ तक कि बिजली कानून, यहाँ तक कि शिक्षा नीति, यहाँ तक कि जो भी देश में गलत हो रहा है उन सब के खिलाफ। तो नया किसान मोदी जो है, कृषि कानूनों से बिल गेट्स जैसे बनाना चाह रहा था अडानी को, वो तो खुशहाल है। वो किसान तो बहुत खुशहाल है। 2022 में डबल आई कर दी मोदी सरकार हाँ, ने। कर दी ना वो किसान, इसीलिए तो बेचारा बीज और खाद की कीमत भी नहीं मिल रही उसको अपनी फसल की। वो तो चंगा सी, वो तो ऊपर अगर मान लो नीचे कोई गंदगी मची हुई और उसके ऊपर आप कालीन डालकर कहो कि सब कुछ अच्छा है, तो बदबू तो आएगी ना। तो इस देश में, ये समाज में बदबू मची हुई है। किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या, मजदूर बेचारा वैसे भूखमरी से मारा जा रहा है। वो रतन दे देगी लेकिन उनके मेहनत का मोल नहीं देगी। वो उनके मुंह बंद करने के लिए भारत रत्न देकर किसका क्या फायदा होने वाला है? और वो भी उनकी मृत्यु उपरांत। वो जो बात रख कर गए, जो स्वामीनाथन कह कर गए, उसके MSP की कीमत वो देना नहीं चाहते। वो केवल ये चाहते हैं कि इनके नाम पर वोट बटोर लिया जाए, क्योंकि शहरों में बैठा पढ़ा लिखा वर्ग केवल ये जानता है कि किसान रास्ता बंद किए हुए, किसानों को इतना 6,000 रुपए साल का मिल रहा है। 6,000 दे रही है, भारत रत्न दे रही है, किसान कर रही है, और क्या चाहिए? 6,000 रुपए में अगर एक बच्चे को बुखार हो जाता है तो 6,000 का बिल जो है उस बीमार बच्चे की दवाई में चुक जाता है। और 6,000 के ये भीख दे रहे हैं। अरे उसकी तो 6 लाख रुपए उसकी जो कीमत है उसकी फसल की, उसको तुम कुछ हजारों में खरीद कर 2 रुपए किलो प्याज और 50 पैसे किलो टमाटर, जहाँ पर उसको खुद वो ट्रैक्टर चलाना पड़ जाता है खेत में भरे में। तो ये है इस सरकार का दो मुहा चेहरा। ये किसान को बर्बाद करना चाहती है और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट की नज़र
भारत की ज़मीनों पर है। वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सोना उगलने वाली ज़मीन है उस पर इनकी नज़र है। और ये उसके लिए पूरे देश के किसान, पहले इन्होंने देखा नहीं बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम का कितना बड़ा आंदोलन चला, वो लहलहाते खेत और वो जो फसल देने वाली खेती थी उसको ये उस मलेशिया की कंपनी को बेचना चाहते थे, फिलीपींस की कंपनी को। और इसी तरह से इन्होंने टाटा को वो सिंगूर प्रोजेक्ट लगाने के लिए दिया था, जिसके विरोध में किसानों ने वो भद्राचार्य जब बीमार हुआ तो एम्स में गया, वो तो राम मंदिर में जाकर नहीं लेटा। राम मंदिर की जो वो थी वो तो उस पर काम नहीं करी। तो ये इसी तरह बकवास करते हैं कि भाई हम जो है राम मंदिर बना दिए, सारी समस्याओं का समाधान। जैसे नोट का खत्म किया, हाँ, जैसे नोटबंदी में समस्याएं खत्म हुई थी ना। अब कल परसों भी किसी भाषण में दावा किया जा रहा था कि इतनी लाख वो कंपनियां बंद हो गई और फेक कंपनियां देश के धन को लूट कर अडानी के भाई वहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं और धर्म के नाम पर यहाँ की जनता को गुमराह करके। पहली बात तो इन्होंने जनता को एक पपेट समझ लिया है कि जो सामने डोरी घुमाएंगे तो वो हिलने लगेगा, तो ऐसी जनता नहीं है। हाँ, वो तो जामनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2.5 दिन के लिए बन गया ना, कितने सारी चीज़ें। और वो एयरपोर्ट बेचेंगे तो अपने भाइयों को कमाने का धंधा देंगे। ये एयरपोर्ट कोई जनता की मांग थोड़ी है, ये जो हाईवे जनता की मांग थोड़ी है। जनता की मांग तो MSP है, जनता की मांग तो कर्जे माफी है। योगी जी कैसे काम कर रहे हैं? योगी जी तो उसी के तो चिन्हों पर चल रहे हैं ना, जो ये फासिस्ट सरकारें, जो फासिस्ट कंपनियां इनको ऑर्डर देती हैं कि तुम ये करो, हाँ जी वही करेंगे। जनता को गुमराह करो जी, हम कर देंगे। जनता को गुमराह करोगे तभी तुम्हारे साथ हम खड़े होंगे, तभी हम तुम्हें चंदा देंगे। गाय ही सुरक्षित होंगी, क्योंकि गायों को भी मरते और वहाँ पर उसमें कत्लगाह में जाते हम देखते हैं, सुनते हैं। और बेटियां तो इंसानियत के दर्जे से नीचे गिरा दी गई हैं। उनको तो ये उठाकर या तो इनके नंगी घुमाई जा रही हैं, या बलात्कार हो रहे हैं इनके, या BHU जैसे कांड हो रहे हैं, या हाथरस जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये है इनके सुरक्षा। अभी तो पीछे उसमें कानपुर में 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली अभी भट्टे पर, और अभी एक और इस तरह की घटना। हाँ, और क्या करेंगे क्या, जब कोई प्रशासन नहीं जानते। वो फकीर आदमी को क्या मतलब था सत्ता में आने का मकसद ही ये था कि एक पर्टिकुलर धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करेंगे। बाहर से हिंदू आएंगे उनको यहाँ नागरिकता दी जा रही है, यहाँ के हिंदू भूखा मरेंगे और बाहर के हिंदुओं को ये नागरिकता देंगे। नागरिकता तो वैसे हमारे संविधान में कानून था, 5 साल में जो भी यहाँ पर रहकर यहाँ के नियम कानूनों को मानकर अप्लाई करेगा उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये कौन सा तीर मार रहे हैं, ये तो एक जहर फैलाने के लिए उस नुस्खे को लोगों के बीच में फेंक रहे हैं कि भाई देखो हम हिंदुओं के हितैषी हैं। मैं तो तब मानूं हिंदुओं के हितैषी जब ये हर बच्चे के हाथ को काम देंगे, हर महिला को सुरक्षा देंगे। 400 पार का नारा दिया है कि क्या इनके पास भरोसा है? अभी तो मैं सुन रही थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि अभी 400 पार की जगह होगा तड़ी पार। अब ये 400 का नारा जो है ना उल्टा पड़ जाएगा। और देखिए, नारा कुछ भी हो लेकिन हकीकत जो है ना वो ये है कि आज जनमानस व्यथित है और जनता जो है आंदोलित है, और आंदोलन के लिए वो लगातार संघर्ष में उतरेंगे। धर्म, जाति, मजहब और महिला पुरुष के सब भेदभाव छोड़कर, क्योंकि हर एक वर्ग पर अन्याय अत्याचार की इंतहा हो गई है और अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है।